राजा जनक विदेह राज, जिनको विदेह की संज्ञा इसलिए मिली क्योंकि उनको अपनी देह का भान ही नहीं था। देह में रहते हुए भी देह के प्रति उनकी आसक्ति, उनका ममत्व शून्य था। शून्य ममत्व अपने देह में, शून्य आसक्ति अपने देह में होने के कारण देह में रहते हुए भी उनकी संज्ञा विदेह हो गई। जीवन मुक्त कोटि के संत, जीवन मुक्त कोटि के भक्त, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी और राजा भी राज्य का संचालन करते हैं और राज्य के संचालन के साथ साथ अपने ब्रह्म तत्व में भी लीन रहते हैं। राजा जनक एक गृहस्थ को, एक प्रवृत्ति मार्गी को इस संसार में कैसा रहना चाहिए, एक संसार में रहने वाले भक्त के लिए, एक गृहस्थ भक्त के लिए क्या करणीय है, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, राजा जनक का चरित्र उनके लिए सर्वोपरि है, बेस्ट एग्जाम्पल, रोल मॉडल है। कल हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार राजा जनक, जिनका की नाम शीरध्वज था, उनका नाम शीरध्वज कैसे हुआ और उनको सीता जी पुत्री के रूप में कैसे प्राप्त हुई। हमने ये भी चर्चा की कि जनक जी के यहाँ बड़े बड़े संत, महात्मा, तत्वद्रष्टा, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तत्व को जानने वाले उनकी सभा में आया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा जनक स्वयं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं और क्योंकि वो स्वयं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को जानने के नाते वो और ब्रह्मज्ञानियों का और तत्वज्ञों का और दृष्टाओं का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। और उन दिनों ऐसा प्रचलन था कि जो राजा जनक से सम्मानित हुआ उसका पूरा विश्व सम्मान करता था, पूरा विश्व सम्मान करता था उसका। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आजकल किसी को नोबेल प्राइज मिल जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है विश्व भर में, रेपुटेशन, स्टेटस हो गया कि ये साइंटिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट, ये कोई पीस के लिए काम करने वाला, कोई शांति दूत क्या है, ये बहुत उच्च कोटि का है। क्यों भाई? उसको तो नोबेल प्राइज मिला है। तो जैसे नोबेल प्राइज मिलने से आज के युग में किसी वैज्ञानिक की प्रतिष्ठा पर एक ठप्पा लग जाता है, प्रमाणित हो जाती है उसकी प्रतिष्ठा, उसी प्रकार राजा जनक की सभा में जो संत, जो महात्मा, जो तत्वद्रष्टा, जो ऋषि, जो ब्रह्मज्ञानी सम्मानित होता था उसका पूरे जगत में सम्मान होता था। इसी कारण और राजा जनक उनको कई प्रकार के द्रव्य उपहार में भेंट करते थे ताकि धन की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से उनको अपने जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आवे। तो एक तो प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, दूसरा धन प्राप्त होता था, तीसरा बाकी ब्रह्म ज्ञानियों से और राजा जनक जी से वार्तालाप करने का, भेंट करने का अवसर प्राप्त होता था। तो सब प्रकार से लाभ ही लाभ था। इसी कारण बहुत से ब्रह्मज्ञानी राजा जनक जी से मिलने जाते थे। राजा जनक शिव जी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे और इनको परंपरा से प्राप्त हुआ शिव जी का धनुष, माहेश्वर धनुष नाम है उसका। माहेश्वर धनुष प्राप्त था राजा जनक को। किस प्रकार प्राप्त हुआ उसके बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं अलग अलग ग्रंथों में। वाल्मीकि रामायण में ये बताया गया कि जब सती का दाह हुआ, माता सती ने शरीर का त्याग किया और रुद्रगण क्रुद्ध होकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे, तो देवताओं ने, वहां उपस्थित देवताओं में दक्ष प्रजापति के
यज्ञ में जो देवता उपस्थित थे उन्होंने महादेव को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। महादेव को जब प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने स्तुति की तो महादेव तो ठहरे ही आशुतोष अवधानी। महादेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने देवों को, वहां उपस्थित देवों को क्या दिया? अपना माहेश्वर धनुष दे दिया। माहेश्वर धनुष दे दिया और वो धनुष परंपरा से फिर राजा जनक को प्राप्त हो गया। राजा जनक उस धनुष को शिवजी का एक परम चिन्ह मानते हुए उसकी उपासना करते थे। प्रतीक था उनके पास भगवान शिव का, सदाशिव का, महादेव का, और उस प्रतीक के नाते वो शिवजी का प्रतीक के माध्यम से शिव भगवान की आराधना करते थे और ध्यान करते थे। और भी कुछ प्रकार की कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं शिव धनुष के बारे में कि कैसे प्राप्त हुआ। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए। एक धनुष, शांग धनुष, भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और माहेश्वर धनुष भगवान महादेव को समर्पित कर दिया। और फिर महादेव जी ने जनक जी की तपस्या से प्रसन्न होकर, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको भेंट में दे दिया। इसी प्रकार से परशुराम जी की कथा भी आती है और ये भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने जनक जी को वो धनुष भेंट किया क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि राजा जनक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होने के साथ साथ भगवान शंकर के, महादेव के पूर्ण भक्त भी हैं। तो जैसे भी हुआ हो, कैसे कैसे हुआ, परंतु जो शिव जी का माहेश्वर धनुष था वो जनक जी को प्राप्त था। जनक जी उसकी पूजा अर्चना, उसकी उपासना करते थे। एक बार की बात है जब माता सीता अभी बाल्यावस्था में थी और जहां पर शिव धनुष पड़ा था उस स्थान की वो लिपाई पुताई कर रही थी। अब जब लिपाई पुताई कर रही थी तो उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर एक तरफ रख दिया और उस स्थान को लीप पोत कर साफ करके शिव धनुष को वापस यथास्थान स्थापित कर दिया। जब राजा जनक को यह पता चला कि उनकी छोटी सी पुत्री, बाल्यावस्था में उनकी छोटी सी पुत्री सीता ने उस महान शिव धनुष को उठाकर फिर यथास्थान वापिस रख दिया, वो बहुत चकित हुए। जब उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, उन्होंने अपने मंत्रियों से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से मंत्रणा की, विमर्श किया कि इस देवी के जो गुण हैं वो तो विलक्षण हैं। ये छोटी पुत्री बाल्यावस्था में ही इतने महान धनुष को उठाकर एक तरफ रख देती है और फिर उठाकर वापस जिस स्थान पे होता है उसी स्थिति में रख देती है, तो ये कोई सामान्य पुत्री नहीं है। इसलिए उन्होंने सबके साथ विचार करने पर ये निर्णय किया कि जो पुरुष इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, मैं सीता का वरण उसी के साथ करूंगा और किसी के साथ नहीं। क्योंकि जितना बल, जितना शौर्य भगवती सीता का है, कम से कम उतना बल और शौर्य उस पुरुष में भी तो होना चाहिए जो उस स्त्री को प्राप्त करना चाहता हो। योग्यता का मापदंड उन्होंने रखा कि जो व्यक्ति, जो पुरुष शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उठाकर,
उसको सीता का पाणी ग्रहण प्राप्त होगा, विवाह हो जाएगा उसका सीता के साथ। वाल्मीकि रामायण में भी हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत समय तक बहुत से राजा जनकपुर आते रहे, मिथिला आते रहे और उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु सब के सब विफल हुए। विफल हुए तो राजा जनक को थोड़ी ग्लानि भी हुई, उनके मन में ग्लानि हुई कि मैंने ये प्रण तो कर लिया, परंतु इस प्रण को पूर्ण करने के लिए पता नहीं कोई पुरुष इस धराधाम पर उपस्थित है भी या नहीं। तुलसीकृत रामायण में श्री रामचरितमानस में स्वयंवर की बात आती है कि स्वयंवर हुआ, वहां पर देश देश के राजाओं को बुलाया गया और सभी ने आकर वहां पर अपने शौर्य का परिचय यानी शौर्य के अभाव का परिचय दे दिया, क्योंकि किसी से वह धनुष उठा नहीं। वाल्मीकि रामायण में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि ये जो पूरा सिलसिला था, प्रकरण था, ये कई वर्षों तक चलता रहा। जब जब जिस जिस राजा को, जिस जिस महान योद्धा को अवसर मिलता था, वो मिथिला जाकर उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता था। और जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ, तो जनक जी अपना पूरा दुखड़ा उनके सामने रोते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हुआ, और ये भी बताते हैं कि जब सब राजा हार गए और इस धनुष पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, तो उन्होंने सबने मिलकर जनकपुर पर, मिथिला पर आक्रमण कर दिया। ये भी कहते हैं कि उनके साथ राजा जनक ने, पूरी मिथिला ने 1 वर्ष तक युद्ध किया। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात राजा जनक को लगा कि ऐसे तो वो हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि उनके किले के अंदर, उनके दुर्ग के अंदर खाद्यान्न और जो भी जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए वस्तुएं चाहिए थीं, वो कम होती जा रही थीं 1 वर्ष के युद्ध के पश्चात। उन्होंने उस वक्त फिर आराधना की शिव भगवान की, और आराधना करने के पश्चात उनको नया तेज, नया बल प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने उन सब राजाओं को जो कि 1 वर्ष से मिथिला पर आक्रमण कर रहे थे, सबको परास्त कर दिया। उन सबको तो परास्त कर दिया, परंतु जनक जी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। और यही बात वो कहते हैं किनको? महर्षि विश्वामित्र को और उनके साथ आए राम लक्ष्मण को, कि इस धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया। धनुष्य की जो डोरी रहती है, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं इंग्लिश में, जिसको खींचकर तीर छोड़ा जाता है, उसी को प्रत्यंचा कहा जाता है। जब ये सब सुना, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग सुना रहा हूं आपको, तो उन्होंने कहा कि अब मैं हार गया हूं, ये महसूस करता हूं कि पता नहीं देवी सीता का विवाह होगा भी नहीं, उसके योग्य कोई वर इस जगत में है भी नहीं। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां पर भगवान राम को कहते हैं कि तुम प्रयास करो, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, और बाकी का प्रसंग तो वैसे ही है जैसे कि हम तुलसीकृत रामायण में, श्री रामचरितमानस में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो महर्षि क्या, राजऋषि जनक, राजा जनक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे और पूर्ण भक्त थे। महाभागवतों में उनका नाम, 12 प्रधान भक्तों में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तुलसीकृत रामायण में जो वर्णन आया है जनक जी का, अब उसको आपके सामने
रखने का प्रयास करूंगा। तुलसीकृत रामायण में जनक जी का जो चरित्र हमें देखने को मिलता है, जो कैरेक्टर देखने को मिलता है वहां पर, वो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? उनको कभी भी किसी भी बात को लेकर किसी प्रकार का खेद हो रहा हो, केवल एक ही बात का खेद वो प्रकट करते हैं पूरे अपने चरित्र में, तुलसीकृत रामायण में। जब देश देश के योद्धा राजा आ रखे होते हैं स्वयंवर के लिए और किसी से भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई जाती, तो ही वो अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हैं, तभी उनका मन व्यथित हमें जान पड़ता है। उसके अलावा लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, वो कुछ अनुचित शब्द कहते हैं, जनक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मनस्थिति में कोई अंतर नहीं आता। परशुराम जी दंदनाते हुए, कटु शब्द कहते हुए राजा जनक की सभा में प्रवेश करते हैं धनुष्य के टूटने के बाद, तो भी राजा जनक ज्यादा व्यथित नहीं होते। तो उनकी जो मनस्थिति है वो समभाव को प्राप्त है, ऐसा हमें उनके चरित्र से देखने को मिलता है। तो जब महर्षि विश्वामित्र और श्री राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं मिथिलापुरी में, तुलसीकृत रामायण के अनुसार, श्री रामचरितमानस के अनुसार, राजा जनक जाते हैं अपने जो उनके गुरु हैं शतानंद जी, राजपुरोहित हैं, और अन्य ब्राह्मणों और मंत्रीगणों के साथ वो विश्वामित्र जी के स्वागत सत्कार के लिए जहां वो ठहरे होते हैं, एक अमराई में, एक आम के बगीचे में, वहां पहुंचते हैं। तो जब वहां राजा जनक पहुंचते हैं, उस वक्त तो राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्पों के चयन, पुष्पों को लाने के लिए गए हुए होते हैं। महर्षि विश्वामित्र को अपनी पूजा के लिए थोड़े पुष्प चाहिए और उसके लिए वो उस वक्त अमराई में महर्षि विश्वामित्र के पास उपस्थित नहीं होते, और उसी समय राजा जनक अपने मंत्रीगणों, अपने गुरु शतानंद और अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां पर महर्षि विश्वामित्र के स्वागत सत्कार में उपस्थित होते हैं। इतने में भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर वापिस आते हैं, और राजा जनक की जब उन पर दृष्टि पड़ती है तो क्या कहते हैं? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। मनोहर मूर्ति को, श्री राम जी के रूप को देखकर क्या होता है? विदेह जो हैं, जिनका नाम ही विदेह है, वो विशेष रूप से विदेह हो जाते हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री जनक जी के वचन, तुलसीदास जी क्या वचन कहला रहे हैं श्री जनक जी से? कह रहे हैं कि जो ब्रह्म वेदों में नेति नेति से वर्णित है, ये नेति नेति क्या है? ना इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्या ब्रह्म की व्याख्या करते हुए कभी इति नहीं होती कि ब्रह्म इतना ही है। ब्रह्म की व्याख्या करते रहें, पर भी पूर्ण रूप से, समग्र रूप से उस ब्रह्म को आप वाणी से, आप शब्दों से पकड़ नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। जो अव्यक्त है, जो अव्यक्त है, उसको
वाणी से, शब्दों से व्यक्त पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, ऐसा सिद्धांत है। आंशिक रूप से किया जा सकता है, कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता ब्रह्म का, बट पार्शियल एक्सप्रेशन इज पॉसिबल। तो जो पार्शियल एक्सप्रेशन है वो पूर्ण ब्रह्म का कैसे हमें ज्ञान करा सकता है? नहीं करा सकता, केवल संकेत मात्र कह सकता है। तो यहाँ पर राजा जनक भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर क्या कहते हैं कि वेदों ने जिस ब्रह्म को नेति नेति कहकर गाया है, क्या वही ब्रह्म राम और लक्ष्मण के दो रूप धारण करके यहाँ आया है? ये प्रश्न करते हैं विश्वामित्र जी से। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ये साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो तो सहज वैराग्यवान है, मेरा मन वैराग्यवान है, मेरे मन में किसी प्रकार का राग नहीं है, सहज रूप से। उसके लिए उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग किसको प्राप्त है? जो जीवन मुक्त होता है उसी को ही सहज वैराग्य प्राप्त होता है। जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं है उसको तो वैराग्य के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वैराग्य के लिए साधना करनी पड़ती है। वैराग्य साधन है, साधना है, वैराग्य की साधना करते हैं साधक। लेकिन जो सिद्ध हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनको वैराग्य सहज प्राप्त है। ये अंतर है एक साधक में और एक सिद्ध में, एक जीवन मुक्त में और एक बद्ध जीव में। बद्ध जीव सहजता से क्या होता है? सहजता से उसके मन में अनुरक्ति होती है। किसमें? इस सांसारिक जगत के पद पदार्थों में, व्यक्तियों में सहज हो जाती है अनुरक्ति। एक बद्ध जीव को जैसे इस संसार के पद पदार्थों में अनुरक्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाती है, उसी प्रकार एक जीवन मुक्त अवस्था का जो संत है, एक पूर्ण प्रज्ञ पुरुष है, एक ब्रह्म ज्ञानी है, एक जो पूर्ण भक्त है, उसके मन में वैराग्य सहज होता है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जनक जी को यह आश्चर्य हो रहा है कि मेरा मन तो सहज रूप से ही वैराग्यवान है, परंतु इन दोनों को देखकर कैसे हो रहा है? जैसे चंद्रमा को जब चकोर देखता है तो एक टकी लगाकर देखता ही रहता है, एक टक लगाकर चंद्रमा का जैसे चकोर देखता रहता है, उसी प्रकार से जनक जी कह रहे हैं कि मेरी भी दृष्टि इनके मुखमंडल से हट नहीं रही। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन भागा। मन त्यागा। इनको देखकर अति अनुराग, अनुराग नहीं अति अनुराग कह रहे। अति अनुराग किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? जो कि सहज वैराग्यवान है। राजा जनक सहज वैराग्यवान हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं, और ऐसे महापुरुष को क्या अनुभव हो रहा है? अति अनुराग। सहज वैराग्यवान के मन में अति अनुराग उत्पन्न होना, एक ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण प्रज्ञ पुरुष के मन में अति अनुराग उत्पन्न होना, अनुराग ही नहीं अति अनुराग, ये किसका लक्षण हो सकता है? क्या एक ब्रह्मज्ञानी को किसी प्रकार के सांसारिक रूप, सांसारिक सौंदर्य के प्रति अनुराग हो सकता है? नहीं। अगर सांसारिक रूप और सौंदर्य, इस प्राकृतिक रूप और सौंदर्य के प्रति अभी आकर्षण है तो फिर ब्रह्म ज्ञान है नहीं, और अगर ब्रह्म ज्ञान है तो फिर प्राकृतिक रूप और सौंदर्यों के पीछे मन भागेगा नहीं, मन नहीं भागेगा। ये सिद्धांत है। और जब राजा जनक
जो जानते हैं अपने आप को कि मेरा मन तो वैराग्यवान है, और इस समय इनके रूप को देखकर, श्री राम और लक्ष्मण के रूप को देखकर अति अनुराग उत्पन्न हो रहा है। और उस अति अनुराग के चलते क्या हो रहा है? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस, बरबस यानी कि विवश होकर, फोर्सिबली। फोर्सिबली क्या हो रहा है? विवश होकर क्या हो रहा है? ब्रह्म सुख को मन ने त्याग दिया। बातें तो बड़ी सिंपल सिंपल सीधी सीधी लगती हैं, लेकिन इनमें भक्ति मार्ग के गूढ़ सिद्धांत छुपे हुए हैं। गूढ़ सिद्धांत। ब्रह्म सुख को मन त्याग दे, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर किसी ने ब्रह्म सुख को प्राप्त किया है तो उसका त्याग भौतिक वस्तुओं से संभव है ही नहीं। ब्रह्म सुख को भौतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं त्यागा जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य तो अत्यंत तुच्छ जान पड़ता है ब्रह्म सुख के आगे। इस सांसारिक वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है वो है जैसे कि 1 रुपया, और जो ब्रह्म सुख है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो 1 अरब रुपया है। अब 1 अरब रुपया जिसके पास होगा वो 1 अरब रुपए को छोड़कर 1 रुपए के पीछे क्यों भागेगा? नहीं भागेगा। उसका मन 1 रुपए को पकड़े और 1 अरब रुपए को छोड़ दे, संभव ही नहीं है। तो इसी प्रकार से आप समझ लें कि जिस व्यक्ति को, जिस महापुरुष को ब्रह्म सुख प्राप्त है, वो प्राकृतिक सौंदर्य से, इस भौतिक सौंदर्य से, रूप से मोहित होकर ब्रह्म सुख को त्याग दे, ये संभव हो नहीं सकता। तो ब्रह्म सुख को भी कौन त्याग सकता है? ब्रह्म सुख को वो त्याग सकता है जिसको उस परम प्रकाशक का, उस परम पिता परमात्मा का, भगवान का रूप सौंदर्य का दर्शन हो। तो सगुण भगवान, सगुण कैसे? मायिक गुणों से नहीं, मायातीत गुणों से युक्त होकर भगवान जब दर्शन देते हैं तो उसके आगे जो ब्रह्म सुख है वो तुच्छ जान पड़ता है। अब आप कहेंगे कि कुछ मतों में तो ये बताया जाता है, कुछ पंथों में, कुछ संप्रदायों में, कि ब्रह्म सुख ही सर्वोत्तम है। हाँ, अगर उसी परिपाटी पे चलते रहें जहां से आगे ब्रह्म सुख के आगे किसी और सुख का अनुभव ना हुआ हो तो ब्रह्म सुख ही सर्वोत्तम है। कैसे? जैसे कि अगर आपने 10 अलग अलग नगर देखे हैं, 10 अलग अलग नगर देखे हैं, और उनमें से आपसे कोई पूछे कि सबसे उत्तम, सर्वोत्तम नगर कौन सा है, तो आप उन 10 नगरों में से ही जो आपको सबसे अच्छा लगा होगा उसी का नाम बताएंगे। परंतु अगर किसी और व्यक्ति ने 20 या 50 नगर देखे हैं और उनमें से 40 ऐसे होंगे जो मैंने नहीं देखे, मान लीजिए अगर मैंने 10 ही देखे हैं, तो जिसने 50 नगर देखे हैं वो तो उन 50 में से ही सर्वोत्तम नगर बताएगा। तो ब्रह्म सुख सर्वोत्तम वही कह सकता है जिसने ब्रह्म सुख से आगे उस सगुण साकार परमात्मा के साथ किसी प्रकार के संबंध का अनुभव ना किया हो। और जिस समय, जिस घड़ी, जिस क्षण उस सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है तो वही दशा होती है जो यहाँ पर महाराज जनक की हो रही है। क्या? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस विवशता से ब्रह्म सुख का त्याग कर देता है मन। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सुख में
वो बात नहीं बनती जो एक प्रेम के संबंध से सगुण साकार प्रभु के साथ जो एक प्रेम का संबंध, भक्ति का संबंध स्थापित हो जाता है, जो आनंद वहां पर है वो ब्रह्म सुख में प्राप्त हो नहीं सकता। मैं ब्रह्म सुख का यहाँ पर खंडन नहीं कर रहा। ब्रह्म सुख को प्राप्त करना के लिए एक व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी होना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी होने के साथ साथ उस ज्ञान केवल ऐसा नहीं कि पुस्तकों से प्राप्त कर लिया है, केवल श्रवण कर लिया, उसका मनन चिंतन निधि ध्यासन उसको अपने जीवन में उतारना होगा। और वर्षों क्या कई जन्मों के तप के बाद किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। परंतु उससे भी आगे कुछ है। उससे आगे क्या है? उससे आगे है जिसे कह देते हैं हम एक प्रेम का संबंध, एक पर्सनल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि हम देहधारी हैं। देहधारी हैं, उसके साथ साथ हमारी सब इंद्रियां मन बुद्धि काम कर रहे हैं और इन सब इंद्रियां मन बुद्धि को अपनी खुराक चाहिए, इनको अपना आहार चाहिए। अगर इनको उस मायातीत सगुण साकार ब्रह्म का, सगुण साकार भगवान का संबंध प्राप्त नहीं होगा, प्रेम का संबंध प्राप्त नहीं होगा उस प्रभु के साथ, तो फिर सांसारिक जगत के संबंधों में व्यक्ति का मन भटक सकता है, भटक सकता है। ब्रह्म सुख से सांसारिक जगत के संबंधों में व्यक्ति का मन भटक सकता है। परंतु जब सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है तो ब्रह्म सुख का भी त्याग हो जाता है बरबस, और सांसारिक जगत के जितने भी पद पदार्थ, जितने भी संबंध हैं उनका भी स्वतः परित्याग हो जाता है। वो भी बरबस मन उनका भी त्याग कर देता है। इसको कहते हैं परम लाभ। परम लाभ क्या है? उस परमपिता परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध, यही परम लाभ है। और ये परम लाभ अभी प्राप्त हो रहा है राजा जनक को। उनको देखकर उनके मन ने, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को देखकर राजा जनक जी के मन ने ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया। तब विश्वामित्र जी जानते हैं सब, लेकिन भगवान राम तो अभी नरलीला कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि हाँ विश्वामित्र जी ये तो नहीं कह सकते राजा जनक कि हाँ हाँ जो तुम कह रहे हो ठीक हो राजा, कि ये वही हैं जिनको वेदों ने नेति नेति कह के गाया है, ये वही हैं जो सबके परम प्रकाशक हैं। नहीं, वहां पर वो केवल इतनी बात कहकर बात को गोल कर देते हैं, जिसे कहते हैं बात को गोल कर दिया, प्रकट नहीं किया उन्होंने, रहस्य को रहस्य रहने दिया, भेद खोला नहीं। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? भगवान राम ने इशारा कर दिया था, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी। क्या? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कहते आपकी बात ठीक है, आपके मन ने ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया और आपको लग रहा है कि वेद जिसको नेति नेति कहकर गाते हैं वही दो वेश राम और लक्ष्मण के वेश धारण करके आ गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर तो उन बातों का कोई ना खंडन किया ना समर्थन किया, केवल इतना कह दिया कि ये तो रघुकुल तिलक हैं, रघुकुल के दीपक हैं, ये रघुकुल के दो योद्धा हैं, बाल रूप में है लेकिन योद्धा हैं और दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए नरेश ने दशरथ ने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेजा है। इतनी बात कहकर वो राजा जनक का संतोष करते हैं। कल हम श्रवण करेंगे कि राजा जनक का कैसा चरित्र रहता है स्वयंवर के समय और सीता स्वयंवर के पश्चात जब वो चित्रकूट जाते हैं, वहां पर
उनके चरित्र से हमें क्या देखने को, क्या सुनने को, क्या समझने को मिलता है, उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।